एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन, जैसे कोई चार्ज प्लस क्यू है और कोई चार्ज माइनस क्यू है, तो हमें पता है कि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो प्लस से माइनस की तरफ इस तरह से कुछ इस डायरेक्शन में जाती है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कंटिन्यूअस कर्व इधर से लेकर के इधर तक, ये पूरा एक कंटिन्यूअस कर्व है। ये डिसकंटिन्यूअस कब होगा, कंटिन्यूअस कब नहीं होगा, जब ये फील्ड ऐसे निकलती, यहाँ पे नहीं होती फिर होती, यहाँ पे नहीं होती फिर होती और फिर ये ऐसे करके, तो इस तरह के कर्व को बोलते हैं हम डिसकंटिन्यूअस। ठीक, पर हमें वो कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस कर्व है, ये डिसकंटिन्यूअस कर्व नहीं है। अर्थात जो फील्ड लाइन होती हैं वो कंटिन्यूअस होती हैं, ना कि इस तरह से। ठीक है, तो अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक, कह रहा है कि फील्ड लाइन में ऐसा कहीं नहीं होता कि यहाँ पे एक ब्रेक लग जाए, यहाँ पे एक ब्रेक लग जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं है, इसी का रीज़न हमें देना है। तो हमने देखा है कि दो चार्जेस के बीच में एक कंटिन्यूअस फोर्स लगता है, ऐसा फोर्स जो हमेशा लगता रहता है, ऐसा नहीं होता है, मतलब कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो यदि हम इसमें कोई एक पॉइंट चार्ज रख दें, कोई दूसरा चार्ज हम इस पर रख दें, ठीक है, कोई छोटा सा चार्ज है ये, इसको हमने रख दिया, तो हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है मान के चलो, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है एक कंटिन्यूअस पाथ में मूव करता है। इस पे कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि ये फोर्स यहाँ तक तो लग रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, ऐसा नहीं होता है कि ये फोर्स यहाँ तक लगे फिर इसके बीच में ना लगे, फिर लगे फिर ना लगे, फिर लगे फिर ना लगे, तो ऐसा जो है इसमें नहीं होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो कर्व बन रहा है, ये जो पाथ बन रहे हैं, वो कैसे पाथ है, वो कैसा कर्व है हमारा, कंटिन्यूअस। तो फोर्स यदि कंटिन्यूअस लग रहा है तो जो पाथ बनेगा वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसलिए इसमें कहीं भी कोई सडन ब्रेक नहीं होता है, डिसकंटिन्यूटी नहीं आती है। इसी का दूसरा पार्ट है कि एक्सप्लेन करो कि दो फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, कि दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती हैं। तो हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक में कि दो फील्ड लाइन होती हैं वो एक दूसरे को कभी ऐसे क्रॉस नहीं करती हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता है, इसी को हमें एक्सप्लेन करना है। तो हमने ये पढ़ रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये हो गया कि इस पर मैग्नीट्यूड भी होगा और इसमें साथ में डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं किसी वेक्टर फॉर्म के लिए। तो यहाँ पे बात करेंगे हम कि यदि ये बात करेंगे डायरेक्शन के लिए, तो हमें पता है कि कोई भी कर्व होता है तो उसका जो टेंजेंट होगा, जैसे इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट का टेंजेंट कुछ ऐसे होगा, और यही टेंजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड को। ऐसे ही मान के चलो कोई पॉइंट यहाँ पर है तो इस पे जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को। यहाँ पे भी कोई पॉइंट है, उस पे जो टेंजेंट होगा वो भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब हम बात करते हैं क्रॉस की। यदि क्रॉस पे हम आ जाएं तो क्रॉस पे हम देख सकते हैं कि जैसे मान के चलो इसी एरिया को हम एक बड़ा सा बना देते हैं कि ये एरिया कुछ ऐसे है, ऐसे और कुछ ऐसे। अब इस पॉइंट पे टेंजेंट हम ड्रा करें तो इस कर्व के लिए कैसा आएगा, कुछ इस तरह से, इस कर्व के लिए कैसे आएगा, कुछ इस तरह से। इसका अर्थ ये हुआ कि एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन, एक डायरेक्शन इधर के लिए और एक डायरेक्शन इधर के लिए, तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन। तो हमने देखा है कि कोई सा भी वेक्टर हो उसकी दो डायरेक्शन नहीं होती हैं, किसी की भी हो, रियल लाइफ में जितना भी एग्जिस्ट करता है सभी की डायरेक्शन क्या होती है, एक ही टाइम पे एक ही डायरेक्शन होती है। अगर हम अपनी बात करें तो हम भी एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन में नहीं चल सकते हैं, एक ही टाइम पे एक ही डायरेक्शन में होता है। तो ये वेक्टर फॉर्म है
इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में होने के कारण एक टाइम पर एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन को फॉलो करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दो डायरेक्शन को फॉलो कर रही हैं। तो वही हम कह सकते हैं कि ऐसा कभी भी संभव नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाए। हमेशा एक ही डायरेक्शन रहती है, और वो एक डायरेक्शन कब पॉसिबल है, जब ये एक दूसरे को क्रॉस ना करें। यदि क्रॉस नहीं करती हैं तो उनकी जो डायरेक्शन होगी वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगी। और यदि ये क्रॉस करती हैं तो इसको हम देख सकते हैं, यदि क्रॉस कर रही हैं तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी हो जाएंगी, दो, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं किसी एक पॉइंट पर।